World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते, नमस्कार सबेलाई। मित्रों कुछ दिनों से स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इसलिए कि यह काव्यहोत्र यानी एशियन कविता का ये जो उपक्रम है वो चलता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे पता है कई लोगों को अच्छाइयाँ कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। एशियन पोइट्री के बारे में भी ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है। कुछ गलत लोग हमेशा के लिए गलतफहमियाँ फैलाकर कई लोगों को उकसा रहे हैं, लेकिन बुरे लोग अगर बुराई छोड़ नहीं सकती तो हमारे जैसे अच्छे लोगों ने अपनी अच्छाई क्यों छोड़ना चाहिए। इसलिए कविता का ये होत्र हमेशा के लिए चलता रहेगा। एशियन संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण हेतु हम काम करते रहेंगे, विपदा कितनी भी आई तो भी। चलो तो आज एक कविता सुनते हैं। कवि है नेपाल के हमारे दोस्त दयानंद गोस्वामी जी। बहुत ही भला मानस, बहुत ही अच्छा इंसान और अच्छा कवि। हर अच्छा कवि अच्छा इंसान होता ही है, और जो कविता के नाम पर सटर फटर कुछ भी लिखते हैं वो कोई अच्छे इंसान भी नहीं हो सकते। लेकिन हमारे दयानंद जी परम मित्र भी है और अच्छे कवि भी है। आज जो उनकी कविता हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है तरंग। मित्रों, पल्लवी नामक काव्य संग्रह दयानंद जी का प्रकाशित है, और इस तरंग नाम की कविता में उन्होंने जीवन की उस अनुभवों को उजागर करने की कोशिश की है जो कभी बताए नहीं जा सकते। तरंग, वेव्स, सभी प्रकार की जो तरंगे होती है वो सिर्फ अनुभूति के तौर पर ही अनुभवित की जाती है, क्योंकि तरंग कोई दिखता नहीं। हमें इलेक्ट्रिसिटी के तार दिखते हैं लेकिन उसके अंदर का तरंग का प्रवाह नहीं दिखता। हमें बिजली दिखाई देती है लेकिन उसकी तरंगे नहीं दिखाई देती। ऐसे ही बहुत सारे वेव्स होते हैं जीवन में जो कभी दिखाई नहीं देते। वो आध्यात्म से लेकर के अपने सामान्य जीवन के व्यवहारों तक है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। भगवान का अस्तित्व हम नाकारते हैं लेकिन भगवान की तरंगे जो होती है वो नहीं नाकार सकते, क्योंकि वो प्रकृति की ही एक देन होती है, प्रकृति का एक हिस्सा होता है। ऐसे ही कुछ तरंगे जीवन में उठती है। वो सुख की लहरें होती है या दुख की, ये तो अपना अपना वजूद बताएगा। लेकिन सुख दुख की जो तरंगे होती है वो मन को ऐसा झिझोड़ देती है, और फिर व्यक्ति अगर वो सहनशील है तो उसे सह पाता है, और सहनशील नहीं है तो दुख के सागर में गोते खाते खाते अपने अस्तित्व को खो देता है। लेकिन यहाँ दयानंद जी जीवन की हर सुख दुख की बातों को नकार करके जीने का एक सही तरीका बता रहे हैं। वो अपनी अनुभव से बता रहे हैं। जब भी किसी अदृश्य न दिखने वाली लहरें उठती है तो स्वाभाविकतः मनुष्य हिल सा जाता है, आंखों में पानी भी भर आता है। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर हर दिशा अपने खिलाफ जवाब देती है, फिर भी हमें अपनी सच्चाई लेकर के जीवन में रंग भरने ही चाहिए। उसे तो जीवन कहते हैं, उसे तो जीवंत आदमी कहते हैं, जीवित आदमी कहते हैं। हर पल कांपने वाली, हर पल दुख से झंझोड़ने वाली स्थिति भी अगर पैदा हुई, फिर भी हमें अच्छे गुणों के साथ दुख का सामना करना चाहिए।
और अपनी अपनी कल्पना को, अच्छाई की कल्पना को, उत्साहित कल्पना को बढ़ावा देकर के उत्साहित होना चाहिए। जीवन के हर अनुभव की तरफ देखते हुए वह अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ पढ़ाता है, कुछ बताता है, कुछ सुविचार सा हमें देता है। उस अनुभव को लेकर के हमें आगे चलना होता है। बहुत बुरे और गंदे लोगों को अपनी गंदगी नहीं छोड़ सकते हो, उसे कितना भी अच्छा बताओ, वो जो लत होती है वो लत में ही वो मशगूल होते हैं, उसे ही जीवन समझते हैं और फिर दूसरों को कई तरह से मार डालने की कोशिश करते हैं। उसकी मानसिकता को झंझोड़ लेते हैं, उसकी सामाजिकता को बुरी तरह का बर्ताव उसके साथ किया जाता है। और कोई अच्छाई चल रही है तो उसके खिलाफ अपनी बुरी बकवास जहाँ वहाँ बकते रहते हैं। मित्रों, इन सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देने वाली दयानंद जी की ये कविता है। तरंग हृदय से भी निकलती है। अभी ये एक हृदय से दूसरी हृदय तक जो जाता है उसे प्रेम कहते हैं, और प्रेम भाईचारा का दूसरा रूप होता है। प्रेम समाज को एक छत्र के नीचे लाने के लिए, एक विचार में बांधने के लिए, अच्छे विचारों और सद्गुणों को प्रसारित करने के लिए प्रेम की ही आवश्यकता होती है। लेकिन प्रेम का अर्थ हर एक को पता नहीं होता। सिर्फ शरीर और सौंदर्य को लेकर के प्रेम कभी भी प्रेम कहलाने लायक नहीं होता, या फिर सौंदर्य या शरीर बेचकर प्रेम कोई नहीं पा सकता। तो प्रेम क्या होता है? प्रेम तो एक आत्मा से दूसरे आत्मा की संवाद होती है, और वो संवाद ही उत्साहित करने वाली, पुलकित करने वाली, जीवन को दिशा देने वाली होनी चाहिए। इस तरह की, और अगर हमारे लक्ष्य की तरफ हमें पहुंचना है तो संघर्ष अनिवार्य है। दयानंद जी अपनी कविता में बताते हैं कि संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन वो संघर्ष किसी को समाप्त करके, किसी को मार करके, किसी को अवहेलित करके नहीं करना चाहिए। संघर्ष तो पहले खुद से ही करना चाहिए कि हमें क्या करना है, जो हम कर रहे हैं वो क्या सच है, और जो करने जा रहे हैं उससे समाज को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत असीम बातें, बहुत ही अच्छी बातें, अच्छे अनुभव से निकाल कर लाने वाले गोस्वामी जी एक अच्छे सच्चे इंसान के नाते हमें जीवन के कई तरंगों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो चलो सुनते हैं दयानंद गोस्वामी जी की कविता तरंग। म दयानंद गोस्वामी, नेपाल झापा जिल्ला बाराणसी। कविताको शीर्षक छ तरंग। भिजेका ती नयनहरूबाट जब आशाहरू नै सय बग्न लागे। भिजेका ती नयनहरूबाट जब आशाहरू नै सय बग्न लागे। चारै दिशा पराजितहरू जब धैर्यतालाई परतले नै ढाक्न लागे। चारै दिशा पराजितहरू जब धैर्यतालाई परतले नै ढाक्न लागे। त्यही पनि आँखाहरू चिम्लेर किन लामो सास लिएको छु। त्यही पनि आँखाहरू चिम्लेर किन लामो सास लिएको छु। आशाहरूलाई म बग्न दिन्न। कल्पनामा आज पनि तरङ्गित छु। म तरङ्गित छु। जब हृदयको आफ्नो प्रिय नै सदाको लागि तिरस्कार गरे। जब हृदयको आफ्नो प्रिय नै सदाको लागि तिरस्कार गरे, तब समयको अति मनमानी हरेक पल पल तडपाउन लागे। तब समयको अति मनमानी हरेक पल पल तडपाउन लागे। विगत आफ्ना सारा भूलहरू मनमा ओइलाएका फूलहरू संसारलाई किन प्रदर्शित गरौँ। बरु समयमा समयसँग लडौँ। बगिरहेछ विपरीत त्यो बतास, बगोस् न कहिलेसम्म बग्ला। बगिरहेछ त्यो विपरीत बतास,
बगोस् न कहिलेसम्म बग्ला, हेर्नेछु समयको त्यो रफ्तार, आखिर समयको अन्तिम त हुन्छ। हेर्नेछु समयको त्यो रफ्तार, आखिर समयको अन्तिम त हुन्छ। यात्रामा जब बढ्नु त छँदैछ नि, यात्रामा जब बढ्नु त छँदैछ नि, तथापि अथक पथिकको भाँति, तथापि अथक पथिकको भाँति सङ्घर्ष गर्दै लक्ष्यको दौरानमा म, सङ्घर्ष गर्दै लक्ष्यको दौरानमा म कल्पनामा आज पनि तरङ्गित छु, कल्पनामा आज पनि तरङ्गित छु। म सागरको तुफानी लहर हुँ, म सागरको तुफानी लहर हुँ, न त कुनै सिपी भित्रको मोती। म सागरको तुफानी लहर हुँ, न त कुनै सिपी भित्रको मोती। ती लक्ष्यहरू मेरा सुदूर नै छन्, ती लक्ष्यहरू मेरा सुदूर नै छन्, अनि कसले निकटता देखाउँदछ। ती लक्ष्यहरू मेरा सुदूर नै छन्, अनि कसले निकटता देखाउँछ। नाना व्यवधान सहेर पनि उसका, नाना व्यवधान सहेर पनि उसका, भिजेका ती नयनहरूबाट जब आशाहरू नै सबै पानी झै बग्न लागे। भिजेका ती नयनहरूबाट जब आशाहरू नै सबै पानी झै बग्न लागे। चारै दिशामा जब पराजितहरू धेरैतालाई परतको ढाक्न लागे, चारै दिशामा जब पराजितहरू धेरैतालाई परतले ढाक्न लागे। तैपनि आँखाहरूलाई चिम्लेर किन लामो सास लिएको छु, तैपनि आँखाहरूलाई चिम्लेर किन लामो सास लिएको छु। ती आशाहरूलाई म बग्न दिन्न, ती आशाहरूलाई म बग्न दिन्न, कल्पनामा आज नै तरङ्गित छु। धन्यवाद।